account, RBAC service, or we also discussed about bulk user creation. What about MFA, राइट। multi-factor authentication? हाँ, उसका हमने थोड़ा स्टार्ट किया था कि क्या होता है और जैसे इनेबल करना होता है, जैसे रूट अकाउंट होते हैं उन पे तो वो इन्फोर्स्ड होता है, Right. बाकी डिसेबल है तो उसको हम इनेबल कर सकते हैं। इतना ही देखा था। Fine, 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 fine. What about SSPR? वो नहीं करा था। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं SSPR से एंड आफ्टर दैट विल मूव आवरसेल्फ टू द हाइब्रिड इन्वायरमेंट. सो हाइब्रिड इन्वायरमेंट इन द सेंस मेरे पास एक ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन हमने तैयार कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हुँ, इंस्टॉल करके 2012 पे. एंड वी विल हुँ, ट्राई टू सिंक्रोनाइज आवर ऑन प्रोमाइसिस. वी विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज आवर ओके, ऑन प्रोमाइसिस एडी यूजर टू एज्यूर पोर्टल, ठीक है. ओके सर, एंड यस। वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएन, क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएन की, और इन सब के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें बैकबोन है हमारे क्लाउड के इन्वायरमेंट के केस ओके। में. स्पेशली एज्योर की बात हुँ, करें तो एज्योर के केस में ये जो पार्ट है ना, ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एडी का पार्ट जो है. हुँ, हुँ। चलो एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रीवियस टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किया है, लाइक एज एडी में जो भी पार्ट हमने कंप्लीट किए थे, उसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है. ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस। फाइन. बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अबाउट एस एस पी आर. सो एज पर द नेम सजेस्ट, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, राइट? हुँ, इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर तो जाहिर सी बात है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. जो भी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स है ना, उनकी हर एक एक्टिविटी की हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द इंटायर एक्टिविटी ऑफ आवर users group and other containers. Azure AD users, Azure AD SSPR, ठीक है. हुँ, Okay, fine. So as per the name suggests, as you know that, for example, you are working as a Azure administrator. It means that you have a rights हुँ, to manage each and everything. आप रिस्पॉन्सिबल हो यूजर क्रिएट करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए, या जो भी ऑप्शन है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर जो भी ऑप्शन है, वी आर एबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, राइट? राइट सर। Think about, क्योंकि Azure AD not only with the Azure services, it is also help to manage the Intune, also help to हुँ, manage the Microsoft Office 365, Dynamic 360, that Microsoft Dynamic, and also responsible to manage the Azure Virtual Desktop. मतलब ये एक सिंगल ऐसी सर्विस है Intune के लिए भी, Azure Virtual Desktop के लिए भी, और Office 365 के पोर्टल को भी मैनेज करने का काम करता है, राइट? For example, अपने पास, this is our Active Directory Azure AD. Okay, are you able to see my screen? यस सर। This one is the Azure AD, and you know that Azure AD पे जो भी हम users create करते हैं, ठीक है ना, we are able to हुँ, synchronize the same user. इन इन यूजर को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म, यस आई नो कि ये हुँ, सभी प्रोडक्ट तो एक ही ऑनर के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हुँ, सभी प्रोडक्ट हैं, बट अगर हम हुँ, बात करेंगे तो डेफिनेटली ये पोर्टल अलग है ना, तो इट मीन्स हुँ, दैट हुँ, ये प्रोडक्ट अलग है. ऑनर एक हो सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है, राइट? तो हुँ, यू नो दैट Intune इज अ प्रोडक्ट, AVD is a product, correct? राइट। O365 is also a type of product, no matter ऑनर एक हुँ, ही है, right? हुँ, सो वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज. मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट यूजर बनाया, राइट? वी आर एबल टू हुँ, सिंक्रोनाइज द सेम टेस्ट यूजर टू Intune, टू हुँ, AVD, और हुँ, ऑफिस 365 में तो होता ही है, करेक्ट? राइट। ये नाउ हम एक टेस्ट यूज़र को हम तीनों में कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, एक सिंगल, एक्सेस दे सकते एग्जैक्टली हैं। वही टेस्ट यूजर ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करेगा, वही हुँ, टेस्ट यूजर आपके एवीडी की जो वर्चुअल मशीन है उसको लॉगिन करेगा. सेम टेस्ट हुँ, यूजर जो आप इस्तेमाल करोगे हुँ, वो आपकी हेल्प करेगा टू एनरोल द डिवाइस एज वेल. इंट्यून की अगर हम बात हुँ, करें, हुँ, इज इट क्लियर? यस सर। नाउ let's talk about the SSPR, value of SSPR. So as per the name suggests, self
सर्विस, सर्विस है ना, पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट, अगर हम एज्योर की केवल बात करते हैं तो यू नो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 इंजीनियर हायर करेंगे, 15 इंजीनियर हायर हम्म। करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो 25 इंजीनियर हायर करेंगे, राइट। सो राइट राइट। 20-25 यूजर को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, वी आर एबल टू मैनेज ईच एंड हम्म। एवरीथिंग। जो भी उसकी रिक्वेस्ट है, इतना टाइम रहेगा कि उनकी रिक्वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, समझ सकें और रिप्लाई कर सकें, राइट। राइट। बट यहीं पे अगर आप एज्योर एडमिन हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एक्टिव ऑफिस 365 यूजर, हम्म। तो कितना भी छोटा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, 200-250 तो बंदे रहेंगे। इट मीन्स दैट हम्म। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अप टू 250 यूजर। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, 1000 यूजर भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, राइट। सो इट्स राइट रियली सर। डिफिकल्ट टू मैनेज द यूजर सर्विसेज। तो उस मीन्स एक छोटी सी आप बोल सकते हो कि एक कॉम्प्लीमेंट सर्विस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा समय बचाया जा सकता है, राइट। हम्म। बिकॉज यू नो दैट 1000 बंदे हैं, 1000 यूजर हैं, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, कुड यू प्लीज ट्राई टू रीसेट इट। राइट। एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है, मतलब 1000, 1500, 2000, 5000 बंदे अगर हम हैंडल कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस के थ्रू, तो कहीं ना कुछ यूजर आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि आप पासवर्ड शेयर करिए, चेंज करिए, रीसेट करिए, एंड देन शेयर न्यू पासवर्ड, देन आई रीसेट माय ऑन पासवर्ड। तो ये सब करने में अगर एक भी यूजर की रिक्वेस्ट आ गई तो इट विल टेक 10 to 15 मिनट। राइट सर। इस टिकट को रिजॉल्व करने के लिए 15 मिनट तो हम रख ही लें, क्योंकि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, बंदे की आइडेंटिफिकेशन हम्म। करेंगे, डिटेल्स पूछेंगे, एंड रीसेट करने के बाद वो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा आपके जो डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा, ताकि बंदा रीसेट कर सके अपने पासवर्ड से, करेक्ट। राइट। टू सेव द एडमिनिस्ट्रेटर टाइम हम SSPR का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की हेल्प से। हम अपने जो जो भी एडमिन का टाइम है उसको हम सेव कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी क्लाइंट होगा, मान लीजिए टेस्ट यूजर है, टेस्ट यूजर ने पासवर्ड भूल गए, राइट, ये अपने आउटलुक पे लॉगिन नहीं कर पा रहा है, गॉट इट। हम्म। तो पासवर्ड भूला यस। है तो उसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर को कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बैकएंड से SSPR कॉन्फ़िगर कर दिया, और जैसे ही वो बंदा लॉगिन पेज ओपन करेगा, पहला ही विजार्ड आएगा, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द SSPR सर्विस, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द SSPR, ताकि इन फ्यूचर अगर पासवर्ड आप भूलते हैं तो आप अपनी तरफ से रीसेट कर सकें। क्लियर। ओके। यस। चलिए, MFA हमने देख ही लिया था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को मेंशन कर सकते हैं, कॉलिंग सेट कर सकते हैं, OTP सेट कर सकते हैं, और इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी हम अपने अकाउंट का अप्रूवल ले सकते हैं। इज इट करेक्ट? यस सो सर। वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू ऑथराइज। जो ये सेकंड लेयर हम तैयार कर रहे हैं, इस सेकंड लेयर में 3 तरीके से हमें हमारे पास ऑप्शन है। आप OTP के साथ जा सकते हैं, आप कॉलिंग के थ्रू डिटेल मंगा सकते हैं, और अगर अपने पास नोटिफिकेशन। इंटरनेट है मोबाइल पे 24/7 चल रहा है, तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। राइट राइट। Now, talk about the SSPR, self-service password reset. So, self-service password reset, as we know that कि this is the part of our Azure Active Directory. तो जो अपने पास यूजर्स है ना, उन्हीं के ऊपर एक इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं SSPR काम कैसे करता है, राइट। यस। ठीक है, ये अपने पास हो गया पोर्टल, और पोर्टल के ऊपर अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर, यूजर 1 2 3 4, a number of users are available, right. राइट। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें से आई थिंक कुछ यूजर का पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो लेट मी रीसेट वन यूजर पासवर्ड। इसका आई थिंक लाउड एट 1 2 3 था, आई थिंक। हाँ, बट वी मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड ऑन फर्स्ट चेंज। लॉगिन, है ना, पहले हम्म। पे तो हमें शायद बदलना ही पड़ेगा। राइट। तो लेट मी चेंज। हम्म।
ठीक है, अभी हमने इस पे नया पासवर्ड असाइन कर दिया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द SSPR सर्विस. ठीक है, वी आर एबल टू लॉग इन आवर यूजर टू. बैक टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स. बहुत ही छोटा सा स्टेप है. वी जस्ट नीड टू फॉलो 3 to 4 डिफरेंट स्टेप SSPR को मैनेज करने के लिए. नाउ एज वी डिस्कस्ड कि जब हम एडी की बात करते हैं तो उसमें यूजर के साथ साथ ग्रुप का भी मीन्स वी आर एबल टू क्रिएट अ ग्रुप लाइक जो ऑन प्रोमाइसेस एडी पे जैसे यूजर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कंप्यूटर, ये सब ऑब्जेक्ट वगैरह हम बना पाते हैं. उसी तरीके से एजूर पोर्टल के ऊपर की अगर हम बात करें तो दिस इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. यू नो दैट कि इसमें हमने कोई भी सर्विस अपनी तरफ से नहीं इंस्टॉल की, राइट? राइट. हमने बस एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, पे एज यू गो, MSDN, फ्री ट्रायल, एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया. एजूर ने हमें ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com का एक DNS प्रोवाइड कर दिया. इज इट करेक्ट? यस सर. फाइन. सो नाउ Active Directory is a platform as a service. Azure AD, not Active Directory. Azure AD is a platform as a services जिसमें सारी चीजें अपने आप बिल्ट इन है और टाइम टू टाइम Azure इसमें चीजों को, फीचर्स को इन्वॉल्व और इनकी सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव करता रहता है. ठीक है. So Right. as we know that we are able to create a group as well. तो जैसे ऑन प्रोमाइसेस पे ग्रुप की वैल्यू होती है, यू नो दैट कि इफ यू वांट टू शेयर अ फोल्डर टू मल्टीपल यूजर, तो मल्टीपल यूजर को असाइन करने से बेटर है उन यूजर को हम उठा के रख देते हैं ग्रुप में और ग्रुप को असाइन कर देते हैं. यही तो करते हैं हम ऑन प्रोमाइसेस Right. पे, राइट? Yes. तो एक Yes. ग्रुप के अंदर RDP का ग्रुप बना दिया, पावर यूजर का ग्रुप बना दिया, या एप्लीकेशन एक्सेस का ग्रुप बना दिया, डेलीगेट करके उसको हमने पॉलिसीज असाइन कर दी. तो एज इट इज जब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पास SSPR सर्विस की, तो SSPR दो तरीके से अप्लाई होती है. सो फॉर द SSPR वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन, पासवर्ड रीसेट, राइट? Yes. Whenever we click on the password reset, we are able to find 3 different options. एक है none, दूसरा है selected and तीसरा है all. Correct? None in the sense हम अपने किसी भी यूजर के ऊपर पॉलिसी नहीं लगाना चाहते. We don't want to use the service of SSPR. Correct? Right. Second, तो हम नन कर देंगे. हमें नहीं चाहिए SSPR की सर्विस, तो नन कर देंगे. कोई भी यूजर अपनी तरफ से पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता, बिकॉज कंपनी का इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी पासवर्ड रीसेट होंगे एक जेन्युइन रीजन पे आपको पासवर्ड रीसेट करना है और इट इज हैंडल बाय ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर? कुछ सिक्योरिटी का पंगा हो Yes. सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? Hmm. ऑर्गेनाइजेशन के पास एक टिकट इतनी ज्यादा है कि अपने इंजीनियर्स का वो एक भी मिनट मिस यूज नहीं करना चाहती, राइट? तो सीधे से कंपनी ने बोल दिया यू मस्ट नीड टू अप्लाई द SSPR फॉर इंटायर यूजर. हम नहीं चाहते कि कोई भी यूजर आपको कॉल करे, मेल करे कि आप मेरा पासवर्ड रीसेट करो. उसको दे दो अथॉरिटी, वो बंदा अपने आप पासवर्ड रीसेट करे. क्लियर? Okay. Yes. इफ यू वांट टू सेलेक्ट द यूजर, आपको ग्रुप बना के उस यूजर को ग्रुप में रखना पड़ेगा. अगर कंपनी ने बोल दिया सभी के लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. अब इस ऑप्शन का यूज करेंगे, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऑल एंड क्लिक सेव. बहुत ही बेसिक सा स्टेप है. और जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना, we are able to manage the SSPR service. Now it's applicable for entire user. ये सभी के लिए applicable हो गया. Yes, sir. Cool. Back to our, इनके बारे में बात करेंगे. अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें. दिस इज आवर यूजर. जाहिर सी बात है सभी यूजर के ऊपर हुआ है तो यूजर 2 भी उसमें काउंट होगा. आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग आउट एंड ट्राई टू लॉग इन इट अगेन, because you must need to configure your personal mail ID, your personal contact number for SSPR सर्विस. क्योंकि ये भी तो रिप्लाई भेजेगा ना कहीं पे, किसी मेल आईडी पे कहीं पे OTP भेजेगा और उस OTP की हेल्प से हम अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे. क्लियर? Okay. Okay. सेलेक्ट, log in with your existing user. ओके. SSPR की वजह से यहाँ पे आपको ये भी चार्ट मिल रहा है. डोंट लॉस एक्सेस टू योर अकाउंट, राइट? Can you hear me?
Yes, I was just reading. What does it say? ये इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया है बैकएंड में इसके यूजर्स के प्रॉपर्टीज में जाकर के SSPR. एसएसपीआर को Okay. एक्टिवेट कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली Okay. फॉर एंटायर यूजर, राइट। हमने इसको जितने भी यूजर्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल बना दिया। Right. नाउ दिस विजार्ड इज वैलिड फॉर 15 मिनट। एवरी लॉगिन पे आपको 15 मिनट का ये सेशन मिलेगा, राइट। Okay. अगर आप इसको Yeah. कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं इट मीन्स दैट आप अपने यूजर पे फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए आपने कोई भी थर्ड मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल नहीं किया है, राइट। Right. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ऑथराइज माय कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि इन फ्यूचर अगर हम पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो हम उस पर ओटीपी मंगा करके ना कंफर्म करा सकें। सर लेकिन अगर हम MFA इनेबल कर देते हैं फिर उसके बाद भी हम SSPR करेंगे तो तब भी हमारे लाइक ये ऑथेंटिकेशन वाला पेज शो करेगा सेटअप करने के लिए। यस बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर ना। ओटीपी तो एवरी लॉगिन पे आएगा, राइट। ओटीपी तो एवरी लॉगिन पे आएगा, लेकिन एसएसपीआर का जो ये ऑप्शन है ना, ये केवल वन टाइम आएगा। Got it. इसके बाद इसका ऑप्शन खत्म, क्योंकि आपने सेट कर दिया कि इन फ्यूचर जब प्रॉब्लम आएगी तब हम इस पर्टिकुलर नंबर पे ना अपना ओटीपी मंगा लेंगे। Okay. चलो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद टेक्स्ट मी। ये 6 डिजिट का कोड जैसे ओटीपी के केस में आता है, उसमें एमएफए के केस में आता है, एज इट इज इसमें भी हमें 6 डिजिट का कोड मिलेगा। Okay. ठीक है, वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर आवर कॉन्टैक्ट नंबर। अभी तो हमने क्या किया इसमें, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्फ़िगर किया फॉर मोर सिक्योरिटी। होता क्या है ना, कभी कभी ऐसी जगह पे फोन एक्सेस नहीं रहता, नेटवर्क इशू हो गया, फोन एक्सेस नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो what do you think means we have you must need to you must have a plan B। तो आप इसमें अपना जो मेल आईडी है, जो भी जीमेल पे अकाउंट बना रखा है, आउटलुक पे या याहू मेल पे अकाउंट बना रखा है, आप दोनों को कॉन्फ़िगर कर लो, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन देगा कि यू वांट टू एक्सेस द पासवर्ड ऑन योर मेल या फिर ऑन कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करके देख लेना। अभी मैं मोबाइल नंबर केवल सेट कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। फिनिश। तो एक हमने ऑथेंटिकेशन बना दिया है कॉन्टैक्ट नंबर का, और इस पे एसएसपीआर हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया है। नाउ अभी तो लॉगिन कर लेते हैं, फिर लॉग आउट करके हम इसको पासवर्ड को रीसेट करने का काम करते हैं। ओके। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेटेड द पासवर्ड। यहाँ पे अपने पास यूजर 2 का हम पासवर्ड भूल चुके हैं। आई डोंट नो कि क्या, बिल्कुल गेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि पासवर्ड क्या अपना, राइट। तो सिंपल सा आपको फॉरगेट एंड माई पासवर्ड करना है, एंड इट विल बी रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, जहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर की हेल्प से ना पासवर्ड का ओटीपी मंगाकर रीसेट कर लेंगे। क्लियर? ओके। Yes. ये स्मॉल कैप्चा होता है जो बैकएंड टीम है इस कैप्चा के जरिए हमें आइडेंटिफाई करती है कि सेम बंदा है या नहीं, या लोकेशन है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाती है। ओके। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्फ़िगर किया था उसके लास्ट डिजिट है 12 राइट। तो अब आप याद करिए कि अगर अपने पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें लास्ट में 12 है। तो जाहिर सी बात है अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो याद ही रहता है, राइट। ठीक है, एंड क्लिक टेक्स्ट। ये हिंट के लिए केवल इन्फॉर्म करता है ना, अदरवाइज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज की
कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। राइट। एक 6 डिजिट का कोड हमें मिला है, ओटीपी मिला है यहाँ पे। उस ओटीपी को आप मेंशन करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे, सिंपल सा स्टेप है। ओके। नाउ इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन न्यू पेज, जहां पे आपको क्या करना है, जस्ट प्रोवाइड द न्यू पासवर्ड, बिकॉज यू नो दैट ओके। पुराना पासवर्ड तो हमें कतई पता ही नहीं है ना। तो आप नया पासवर्ड कोई भी मेंशन कर दो, ठीक है, एंड फिनिश। ठीक है, हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की कोई हेल्प नहीं ली, ठीक है। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर को पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने पासवर्ड रीसेट किया, क्या किया, और ना ही हमने उसको कभी कोऑर्डिनेट किया कि आप पासवर्ड जो है बदल दो या कुछ कर दो, ठीक है। तो एडमिन का भी टाइम बचा और हमारा भी टाइम बचा। इज इट करेक्ट? राइट। तो दोनों यस के सर। दोनों बंदों का इसमें टाइम की सेविंग हो जाएगी। अब एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, तो जाहिर सी बात है एक दो केसेस तो हमें डेली पे देखने ही पड़ेंगे कि बंदे जो है अपनी मेल आईडी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंट नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, तो वी शुड नो अबाउट कि अपने पास एक ये भी फीचर है कि वो अपना पासवर्ड रीसेट करके देख लें। क्लियर? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट द SSPR सर्विस। एनी क्वेश्चन, एनी ओके। डाउट? नो सर, इट्स क्लियर। Cool. Talk about the services or features which is available in SSPR panel. तो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ SSPR। ये पूरे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी SSPR की फीचर्स बोल सकते हो आप, राइट? चलो, बहुत ही यूनिक है, बिकॉज एक तरीके का सिक्योरिटी की बात करें ना, क्लाउड के केस में जो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है उसमें सारी चीजें आती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये इस पे हम क्या क्या सिक्योरिटी देख सकते हैं। दिस इज आवर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने SSPR को अलाउ, डिनाई या सेलेक्टेड करते हैं। सभी के लिए सेलेक्टेड और नन। यहाँ से डिसेबल करना है, हम सिंपल सा डिसेबल कर देंगे, करेक्ट? ओके। We have another option, authentication method, ठीक है। तो what do you think about the authentication method? सर इसमें लाइक जहाँ पे आपको कोड चाहिए या कॉल चाहिए तो उसमें दे रहा है कि मेथड अवेलेबल टू यूजर्स, लाइक मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन चाहिए या कोड चाहिए, ईमेल पे करना है या फोन पे करना है, ऑफिस फोन, सिक्योरिटी क्वेश्चन। मेथड दे रहा है कि आपको अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनके आंसर कर दो, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते तो उन सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर करके आप रीसेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका ऑफिस फोन है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मेथड्स हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके अलावा भी अपने पास, अभी तो हमने केवल इसमें मेल पे, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मेल और फोन की। तो तभी हमने जब अपने यूजर को लॉगिन किया तो शायद दो ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहे थे, बाकी के ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, करेक्ट? सर बट अगर हम यहाँ पे अप्लीकेबल कर देते हैं, यहाँ पे हम अगर अप्लीकेबल कर देते हैं तो वो हमें और भी ऑप्शन देना स्टार्ट कर देगा। इज इट करेक्ट? राइट। यस सर। फाइन। सो इस पैनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑथेंटिकेशन मेथड है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, वो उनको हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। नंबर ऑफ पास लाइक नंबर, यहाँ पे हम कितने भी मेथड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। आप चाहो तो सबको यूज कर लो। ऑफिस फोन भी हमने कर लिया, क्वेश्चन मार्क भी मैनेज कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर कितना टफ हो जाएगा। राइट। यू नो दैट सबसे ज्यादा जो टफ है ना, वो यही होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होता है। नहीं याद रख सकते हम तीन तीन क्वेश्चन। इज इट करेक्ट ना? ठीक है। राइट सर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, मिनिमम 3 तो देना ही पड़ेगा, 4 और 5 ये ऑप्शनल है, राइट? सर यहाँ पे मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन डिसेबल्ड लाइक ग्रेड आउट है ना? हाँ, वो किस लिए है? because you need to configure the mobile app authentication using the per user MFA, ठीक है ना? नो नो नो, सॉरी, नॉट पर यूजर MFA। इसमें एक सर्विस होती है, आई नीड टू चेक, क्योंकि ये ऑप्शन वहां पे दिखता है, पर मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, एक मिनट, बिल्कुल ध्यान से उतरिए उस सर्विस का नाम। आई होप कि आपको याद होगा कि एक ऐसी सर्विस है इसमें जिसमें हम लोकेशन वाइज सेट कर सकते हैं लॉगिन।
लोकेशन वाइज लॉगिन। हाँ, लोकेशन वाइज लॉगिन हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। Give me 1 minute. I'm going to find it. It's, mm, conditional access. Sorry, conditional ओके। access. This is the part of conditional access. If you want to configure the notification, अगर हम इसको activate करना चाहते हैं तो we must need to configure with the help of conditional access. Have you idea about the ओके। conditional access? क्या होता है इसमें? नहीं सर, कंडीशनल एक्सेस में लाइक आप जैसे अभी बता रहे थे कि लोकेशन वाइज आप लॉगिन कर सकते हो। या नॉट ओनली द लोकेशन वाइज, इवन आप अपने प्लेटफॉर्म का भी डिसाइड कर सकते हैं कि मोबाइल एंड्रॉयड पे लॉगिन कराना है या मैक पे लॉगिन कराना है, विंडोज़ पे लॉगिन कराना है। सो मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इट्स फुली ओके। रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। हम्म। ठीक है, वी विल डिस्कस, आई विल गिव यू वन प्रैक्टिकल, कंडीशनल एक्सेस का एक प्रैक्टिकल देखेंगे लोकेशन वाइज वाला, ठीक है। ओके सर, यस। चलो डन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू रीसेट, ठीक है। मतलब डेफिनेटली जो ये नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रजिस्टर के लिए हो गया। सर स्क्रीन स्टक हो गई है आपकी, अभी उसी पे ही है, ऑल सर्विसेज। नाउ हाँ अब है पासवर्ड रीसेट पर। ठीक है, अभी ये सिक्योरिटी वाले पैनल पे है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे हमने जस्ट क्लिक किया है। नहीं, वाईफाई आपकी होम स्क्रीन पर है, वाईफाई। ना कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। ओके, स्क्रीन मिल रही है आपको? टीम्स, टीम्स वाली स्क्रीन, हाँ, अज्योर ADSSPR। पासवर्ड रीसेट। ओके, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस, सिक्योरिटी क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू रीसेट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक एक तो रजिस्टर करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन चाहिए, और अगर पासवर्ड रीसेट करना है दो, मतलब हमें पहले रजिस्टर करने के लिए 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद पासवर्ड रीसेट के लिए हमें 3 क्वेश्चन। राइट, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट, बेनिफिट तो सर यही है कि आप रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन का आपका अलग क्वेश्चन है, और रीसेट का ज्यादा सिक्योरिटी है इसमें। सिक्योरिटी बस आपको क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्टी ये होती है कि क्वेश्चन रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे, तो डबल डबल सिक्योरिटी मिल रही है इसमें। पहले रजिस्टर करना होगा, फिर रीसेट के लिए भी अलग क्वेश्चन होंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये अगर हम 5 सेलेक्ट करते हैं और 3 सेलेक्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट्स है? 5 और 3 लाइक क्वेश्चन समझ नहीं आया, 5 और 3 सिलेक्ट करते हैं तो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू रीसेट, क्लियर? हाँ इट मींस दैट, यस, इसमें ये है कि हाँ लाइक रजिस्टर करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, कि कितने क्वेश्चन नंबर कितने रिक्वायर्ड है आपको रजिस्टर करने के लिए 5, और पासवर्ड रीसेट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 3 क्वेश्चंस की, जो आपने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मीन्स इसके बेनिफिट यही हैं कि जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, राइट?
राइट। तब आपका SSPR कॉन्फ़िगर होगा। डन। नाउ हम्म। बेनिफिट ये है कि जब आप इसको रीसेट करेंगे, पासवर्ड को जब आप रीसेट करेंगे ना, पासवर्ड रीसेट के हम्म। टाइम पे आपको रिवर्ट बैक में केवल 3 क्वेश्चन की रिप्लाई देनी है बस। ओके, गॉट इट। तीन तीन क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। हाँ, ओके। 5 में से किसी 3 क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दीजिए आप बस। ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। हम्म। 5 क्वेश्चन तैयार करने से बेटर है, 5 क्वेश्चन के आंसर रेडी करने से बेटर है कि एटलीस्ट 3 हम रख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? राइट, राइट। फाइन। Talk about another option which is available like as registration. So हम्म। uh, okay, ठीक है। So what do you think about the registration? सर रजिस्ट्रेशन मतलब कि अपने आप को रजिस्टर कराना, लाइक यहाँ पे दे रखे कि साइन इन करने से पहले यूजर फर्स्ट टाइम अगर वो साइन इन कर रहा है तो उसको अपने आप को पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। It's mandatory to register, right? राइट, राइट। ठीक है। So okay, so what we can say about it's another security of our another security of our Azure Active Directory user, correct? राइट, राइट। सो जिसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। राइट सर। फाइन। अनदर important ऑप्शन इज notifications. So notify user on password reset, notify all admin when other admin reset the password. Okay, cool. So हम्म। uh, so according to you, what you understand about these two important options? नोटिफिकेशन में सर फर्स्ट है नोटिफाई यूजर्स ऑन पासवर्ड रीसेट। जब भी अगर पासवर्ड रीसेट हो तो उसका यूजर को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, मतलब नोटिफाई होना चाहिए यूजर के पास कि आपका पासवर्ड रीसेट हो रहा है। अगर इफ लाइक समवन ट्राइज टू रीसेट द पासवर्ड तो वो यूजर नहीं है तो यूजर के पास एटलीस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। notify all admins when other admins reset their password। और सेकंड में लाइक अगर कोई एडमिन पासवर्ड रीसेट कर रहा है तो जितने भी एडमिन्स होंगे सबके पास नोटिफिकेशन जाएगी पासवर्ड रीसेट के टाइम पर। करेक्ट। फाइन। सो ये दो अलग ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अपने यूजर के नोटिफिकेशन की एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। राइट, राइट सर। फाइन। Another important option is related to the customization. So as per the name suggests, in case of customization, you can create your own URL. ठीक है। You can just notify the URL। आप अपने जो हेल्प डेस्क है उसके URL को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हेलो। सर ये कस्टमाइजेशन का समझ नहीं आया, लाइक क्या कस्टमाइज करने क्या लिंक हम कस्टमाइज कर रहे हैं, पासवर्ड रीसेट लिंक? पासवर्ड रीसेट, नो 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 नो, पासवर्ड रीसेट लिंक नहीं। जो नोटिफिकेशन होगा ना, हम्म। वो आपके जो हेल्प डेस्क है या फिर जो ईमेल आईडी यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं उनके पास वो डिटेल चली जाएगी। सर समझ नहीं आया ये। ठीक है। जैसे नोटिफाई में क्या होता है, नोटिफाई में जो एडमिन है उनके यूजर्स के पास पास नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर मेल आईडी या एक पर्टिकुलर यूआरएल, अगर कोई अपने पास टूल है, कोई ऑनलाइन टूल है, तो आप डायरेक्टली उस ऑनलाइन टूल का यूआरएल मेंशन कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन होगा डायरेक्टली उस यूआरएल पे या उस टूल पे या उस ओके, ऐप पे पहुंच जाएगा। गॉट इट। जैसे हमें अगर हमें सपोज जैसे कभी एडमिन होते हैं तो वो उनके मैसेज पे लाइक यूजर्स के मैसेज पे एक लिंक भेज देते हैं पासवर्ड रीसेट का, उस टाइप का, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। Okay, fine. Now, so another important option, it's really important, on premises integration. So I hope you heard about the um, Azure Active Directory Connect, Azure Ready Connect. यस, ऑफिस 365 में है एज़्योर एडी कनेक्ट का ऑप्शन। वो एक ही है, एक ही है। जो एक्टिव डायरेक्टरी है दोनों जगह एक ही रहता है।
वहाँ का एक्टिव डायरेक्टरी और यहाँ का हम्म। एक्टिव डायरेक्टरी डिफरेंट नहीं है, दोनों बोथ आर सेम. राइट। ठीक है. सो दिस इज द पैनल. अभी देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन नहीं है. नो एजेंट्स हैव बीन हम्म। डिटेक्टेड, करेक्ट? Because we haven't installed, हम्म। we haven't configured any kind of Azure Ready Connect agent. हमने यहाँ पे अभी कोई भी एजेंट वगैरह नहीं कॉन्फ़िगर किया, राइट? राइट। राइट। ठीक है. सो डन. नेक्स्ट. सो whenever we configure our Azure Active Directory service, ठीक है, जब जैसे ही हम अपने पास यहाँ पे Azure Active Directory सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, Azure AD Connect की सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, सो देन ये जो अभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ये हाईलाइट हो जाएगा. ओके। और हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक मार्क, यस पे क्लिक कर देना. और क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा. लाइक इसमें ऑन प्रीमाइज इंटीग्रेशन में ये है कि हमारा एजर एडी कनेक्ट सिंक एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये क्या करेगा? लाइक जब हम पास पासवर्ड रीसेट करेंगे तो वो ऑन प्रीमाइज डायरेक्टरी पर भी सिंक करेगा? देखो, दो तरीके से सर्विस मिलती है हमें एजर एडी कनेक्ट. जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो दो ऑप्शन हम्म। मिलते हैं. एक पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिलता है और एक पासवर्ड हम्म। राइट बैक का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? हम्म। हम्म। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जो आप लोकल से पासवर्ड रीसेट करोगे वो पासवर्ड आपका एजर हम्म। पे अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, राइट? ओके। ओके। वाइस वर्सा, ठीक है ना? यू डोंट वांट टू यूज योर ऑन प्रीमाइसेस एटी. आप चाहते हो कि एजर हम्म। पोर्टल से ही यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। तो उस हम्म। पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए मींस एसएसपीआर सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसको यस करना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे देखो ना, राइट बैक पासवर्ड टू योर ऑन प्रीमाइसेस डायरेक्टरी, यस एक ही होगा. अलाउ हम्म। यूजर्स टू अनलॉक अकाउंट विदाउट रीसेटिंग देयर पासवर्ड. हम्म। सो ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? ये आपके ऑन प्रोमाइसेस के जो डोमेन है, हम्म। जो ऑन प्रोमाइसेस के एडी यूजर्स हैं, उन ऑन प्रोमाइसेस के एडी यूजर को कंट्रोल और हाँ। मैनेज करने के लिए इन दोनों ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं. ओके। ना क्लियर? यस सर। ठीक है. सो डू वन थिंग. एक बार फिर से बैक होंगे इस पे, इस सर्विस पे, एंड विल ट्राई टू मैनेज इट. एक बार फिर से हम इसको देखने को कॉन्फ़िगर करेंगे प्रैक्टिकली. और जब हम एस एस पी आर कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी, जब हम राइट बैक सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे ऑन प्रोमाइसेस के लिए, तो उसमें ये लाइफ हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? ओके। ओके। लास्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ आवर एस एस पी आर सर्विस इज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, ठीक है? हम्म। सो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के अंदर ये कुछ पॉलिसीज अवेलेबल है, ठीक है? और ये पॉलिसी बोथ ऑल आर द पॉलिसीज कनेक्टेड टू द कंडीशनल एक्सेस. ओके। ये जो पॉलिसी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ये सभी पॉलिसी आपकी रिलेटेड है कंडीशनल एक्सेस. मींस कंडीशनल कंडीशनल एक्सेस एक्सेस। डिसाइड करेगा कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है? ओके। यस सर। इट गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एग्जिस्टिंग सेटिंग. हम्म। कभी कभी होता है ना कि आप एज ए एडमिन तो ये कंफर्म कर सकते हैं ना कि आप की पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं. तो एक तो मेथड ये है कि आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, यहाँ पे ये हम्म। इन्फॉर्म कर देगा, राइट? हम्म। ये ऑल हम्म। दिखा रहा है, इट मीन्स दैट ये सबके ऊपर अप्लाई है. सेलेक्टेड पे राइट। क्लिक है तो इट मीन्स दैट इन इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं उन पे अप्लाई है, राइट? तो इम्प्रेसिव। अलग अलग हम्म। परमिशंस देखने से बेटर है कि आप पॉलिसी पे क्लिक कर दो. हम्म। It give you the complete information. It give you the complete information about your Active Directory password policy, password reset policy, ओके। self service password reset. ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा ना Yes, yes, कि आपकी पासवर्ड रीसेट इनेबल सर्विस इनेबल है या नहीं है? correct, correct. It give you the complete information about your SSPR service. ओके। एक्टिवेट है नहीं है, नंबर ऑफ मेथड हम्म। कितने आपने एक्टिवेट कर रखे हैं, कितने मेथड अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? यस सर। So you can say that it give you the core information about your what we can say that about our user policy, user password reset policy.
ठीक है यहाँ तक? यस सर। कूल। बैक टू द यूजर्स, बैक टू द एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक बार फटाफट 2 मिनट का टाइम लेकर के रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, और आप मेरे को गाइड कर दो कि एडी में जितने भी टॉपिक हमने कंप्लीट किए उसमें से कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके।